हाँ जी। भाई आने के बाद ही पता चलेगा, एक बार सैटेलाइट मैप उनकी स्टडी करनी पड़ेगी पूरी, क्योंकि सैटेलाइट मैप की जो तहसीलें कौन कौन से कहाँ किस तहसील तक पानी की सप्लाई थी उसे पता चलेगा। तो इसका मीनिंग है कि अभी ज्योग्राफी को परिवर्तित होने में यानी लिखने में वापस कम से कम 3 4 5 महीने लगेंगे, इतना टाइम कम से कम लिखेगा लगेगा। एग्जाम के ऊपर देखो क्वेश्चंस वैसे ज्यादातर कॉन्सेप्ट वाले अधिक आते हैं, पुराने क्वेश्चन भी देखोगे तो जिलों को लेकर ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, कोई अगर आता है तो कोई 1 या 2 अधिकतम क्वेश्चन, और 1 2 क्वेश्चन जो चेंजेस जो हुए हैं जो सामान्य को पता होगा वो सब आपको भी पता होगा, यानी जो चेंजेस हुए हैं वो आपको भी करवा दिए जाएंगे, जितने हुए हैं जितने एग्जामिनर के सामने रहेंगे उतने आपके सामने रहेंगे, यानी जितना आगे वाला पूछ सकता है क्या क्या पूछ सकता है। बाकी और चीजों में तो पता है आपको कि करेक्शन करवाने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। भाई मैप स्टडी मेरे को भी करनी पड़ेगी, सैटेलाइट वाले जो मैप हैं गूगल पे दिए हुए हैं उनसे देखना पड़ेगा कि कौन सी तहसील का कौन सा भाग किस नदी से प्रभावित हो रहा है, किस कैनाल का हिस्सा कौन से में जा रहा है। तो अभी तक जो पैटर्न है जो पढ़ते आ रहे हैं जीके में, अपन डिस्ट्रिक्ट तो लगभग वही लिखेंगे अभी एक बार, बाद में जैसे जैसे जो करेक्शन या चेंजेस होंगे वो बाद में करवा दिए जाएंगे। लेकिन चेंजेस होने के बाद में भी ये चीजें तो कंफर्म है कि पुराने वाली से वो कंपैरिजन करके पूछेंगे कि ये जो स्थान है वर्तमान में किस जिले का पार्ट है, या ये जो वर्तमान में जो बना है वो पहले किसका पार्ट था। तो इसका मीनिंग पुराने वाला नॉलेज तो आपको होना ही पड़ेगा, यानी पुराने वाली ज्योग्राफी तो पढ़नी पड़ेगी, लेटेस्ट वाली है वो अपडेट क्या हो गया वो बाद में कवर करेंगे। तो पहले जो चला रहा है उसको अपन कंटिन्यूस करेंगे, जैसे जैसे इनके एरिया अपने सामने आते हैं फैक्चुअली जो एरिया है वो फैक्ट्स पे एरिया कौन से का बड़ा है कौन से का इसमें छोटा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके एरिया इफेक्टेड या प्रभावित हो गए हैं। तो इसका मीनिंग लगभग इतने जिले बने हैं तो उससे कई जिलों के एरिया हैं वो प्रभावित हो चुके हैं, उनका ऑर्डर या सीक्वेंस है वो भी चेंज हो गया है। नए जिले आए हैं उसमें राजस्थान के छोटे जिलों से भी कम एरिया वाले जिले हैं, तो इसका मीनिंग राजस्थान के छोटे जिलों का सीक्वेंस या ऑर्डर है वो भी चेंज होगा। तो चेंजेस तो कई सारे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे सामने आएंगे वैसे वैसे करवा देंगे आपको। उसको लेके ये मत करो कि ज्योग्राफी वाली ये कॉपी पुरानी हो गई है, यानी ये नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद में चेंजेस क्या हुए हैं वो अपनी अलग बात है, यानी कम से कम ये हो कि पहले जो सबसे छोटा ये था अब उसके स्थान पे कौन है। अगर इस स्टेटमेंट के रूप में आ गया तो पहले वाला छोटे का अगर पता ही नहीं होगा तो अब कौन सा हो गया, तो अब हो गया चलो उसका तो पता है आपको, लेकिन पहले कौन सा था वो तो पता होना चाहिए ना। स्टेटमेंट में अगर आए तो कि पहले राजस्थान का ये छोटा जिला था, अगर वो नहीं पता है तो इसका मतलब स्टेटमेंट आपको नहीं पता, आपको तो सिर्फ नए वाले का पता है कि ये बात तो ठीक है लेकिन ये पहले वाली ठीक है या नहीं है। तो मीनिंग है पुराने वाली ज्योग्राफी तो चाहे आप नई वाली पढ़ो तो भी पढ़नी पड़ेगी पुराने वाली तो इसका मीनिंग जो चला आ रहा है उसको तो हम कंटिन्यूस करेंगे, जो चेंजेस होंगे उनको हम देख लेंगे बाद में। इन जो मोटी मोटी बातें जो सामने आएंगे उन चीजों को हम, जैसे कि जिलों का जो फॉर्मेट है इनको किस तरीके से बनाया जाता है, कौन सी कमेटी है, कब गठित किया गया था, पहली रिपोर्ट कब सामने आई थी, पुनः वापस रिवाइवल रिपोर्ट है दूसरी जो पुनर्समीक्षा जो इसकी की गई है उसको वापस कब दिया गया, और उसके बाद में फाइनली रिपोर्ट अभी तो 2 अगस्त को जारी किया ना इन्होंने, वापस 2 अगस्त को जारी करके और फाइनली कल इसके ऊपर अंतिम ठप्पा लगा दिया। जो यहाँ राजस्थान विधानसभा के अंदर जो मंत्री परिषद वगैरह जो बैठक हुई है उस बैठक के अंदर फाइनली उसको डिक्लेयर कर दिया है, मंजूरी दे दी गई है अंतिम। बाकी उस कमेटी के बारे में वो सारी चीजें अपन बाद में पूरा डिस्कस करेंगे, यानी पूरा अपने आप में एक टॉपिक है ये जिलों के पुनर्गठन का, और राजस्थान में जिलों का जो निर्माण है वो किस किस तरीके से हुआ है और नए वाले जिले कहाँ कहाँ से निकाले गए हैं। तो पूरा चैप्टर तो अब टॉपिक के बीच में इन चीजों को नहीं लेके, क्योंकि पहले मेरे को भी अच्छे से इनको पढ़ना होगा। सामान्य सी बातें हैं कि भाई आप ज्योग्राफी पढ़ गए तो पढ़ाता हूं मैं भी, और ज्वालामुखी उद्गार थोड़ी ना कि अंदर से उद्गारित हो रही है। नहीं सर आपके अंदर से तो निकलती है ज्योग्राफी है। क्या चीज? कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, प्रीलिम्स वाले पेपर मेरे हिसाब से बन चुके होंगे, यानी जिन प्रोफेसर से पेपर मंगवाते हैं लगभग 2 ढाई 3 महीने पहले मंगवा लिए जाते हैं, उनको जैसे ही विज्ञप्ति आती है और उसके बाद में
उनसे पेपर के लिए भेज दिया जाता है, तो उन्होंने जो क्वेश्चन पेपर बनाएंगे उनको भी पता है। अब भाई मेरे पास अगर कोई पेपर आए तो मैं अगर पेपर बनाने बैठूं तो मैं ये प्रयास करूंगा क्या कि पहले चेंजेस क्या हुए वो मैं पढ़ूं, क्योंकि उनको पैसे इतने ही मिलते हैं, कोई नहीं पढ़ता वो चेंजेस। उनको लगता है कि क्वेश्चन ही मत बनाओ ऐसे, जिससे जिले वाले जो क्वेश्चन है वो प्रभावित है, ऐसे क्वेश्चन ही नहीं बनाने अपने को। तो क्वेश्चन वो ऐसे बनाएंगे जिसमें से जिले वाले क्वेश्चन, पहले पुराने क्वेश्चन उठा के देख लो ना आप, जिलों से कितने क्वेश्चन है, ले दे के एक या अधिकतम 2 क्वेश्चन जो जिलों से संबंधित होंगे, बाकी कॉन्सेप्ट से रिलेवेंट होंगे क्वेश्चंस। ज्योग्राफी में पूछते ही कॉन्सेप्ट से रिलेवेंट ही है ज्यादा, और आर्ट एंड कल्चर में तो ऑलरेडी वैसे ही आपके स्थान के नाम याद करने पड़ते हैं, जिलों के नाम भी छोड़ो आप तो, कि नरते जालोर के इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ये अजमेर के इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो उस क्षेत्र है वो किस में चला गया है वो ध्यान रखना है। और एग्जाम में उस क्षेत्र का नाम ही आएगा, जिला नहीं पूछते उसमें भी, कि मुख्यतः ब्यावर क्षेत्र में फेमस है, ये मुख्यतः इस क्षेत्र में फेमस है, तो जगह का नाम ऑलरेडी पहले से ही आपको याद है। जिले का करना क्या, जिला पूछेंगे नहीं उसमें। तो इसका मीनिंग आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, उसमें ऑलरेडी लोकेशन आपको पहले से ही याद है। तो जिलों वाले कोई 1-2 क्वेश्चन आएंगे जो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। हाँ जी, भाई आने के बाद ही पता चलेगा, एक बार सैटेलाइट मैप उनकी स्टडी करनी पड़ेगी पूरी, क्योंकि सैटेलाइट मैप की जो तहसीलें कौन कौन से कहाँ किस तहसील तक पानी की सप्लाई थी उसे पता चलेगा। तो इसका मीनिंग है कि अभी ज्योग्राफी को परिवर्तित होने में यानी लिखने में वापस कम से कम 3-4-5 महीने लगेंगे, इतना टाइम कम से कम लिखेगा लगेगा। एग्जाम के ऊपर देखो क्वेश्चंस वैसे ज्यादातर कॉन्सेप्ट वाले अधिक आते हैं, पुराने क्वेश्चन भी देखोगे तो जिलों को लेकर ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, कोई अगर आता है तो कोई 1 या 2 अधिकतम क्वेश्चन, और 1-2 क्वेश्चन जो चेंजेस जो हुए हैं जो सामान्य को पता होगा वो सब आपको भी पता होगा, यानी जो चेंजेस हुए हैं वो आपको भी करवा दिए जाएंगे, जितने हुए हैं, जितने एग्जामिनर के सामने रहेंगे उतने आपके सामने रहेंगे, यानी जितना आगे वाला पूछ सकता है क्या क्या पूछ सकता है। बाकी और चीजों में तो पता है आपको कि करेक्शन करवाने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, भाई मैप स्टडी मेरे को भी करनी पड़ेगी, सैटेलाइट वाले जो मैप हैं गूगल पे दिए हुए हैं उनसे देखना पड़ेगा कि कौन सी तहसील का कौन सा भाग किस नदी से प्रभावित हो रहा है, किस कैनाल का हिस्सा कौन से में जा रहा है। तो अभी तक जो पैटर्न है जो पढ़ते आ रहे हैं जीके में, अपन डिस्ट्रिक्ट तो लगभग वही लिखेंगे अभी एक बार, बाद में जैसे जैसे जो करेक्शन या चेंजेस होंगे वो बाद में करवा दिए जाएंगे, लेकिन चेंजेस होने के बाद में भी ये चीजें तो कंफर्म है कि पुराने वाली से वो कंपैरिजन करके पूछेंगे कि ये जो स्थान है वर्तमान में किस जिले का पार्ट है, या ये जो वर्तमान में जो बना है वो पहले किसका पार्ट था। तो इसका मीनिंग पुराने वाला नॉलेज तो आपको होना ही पड़ेगा, यानी पुराने वाली ज्योग्राफी तो पढ़नी पड़ेगी, लेटेस्ट वाली है वो अपडेट क्या हो गया वो बाद में कवर करेंगे। तो पहले जो चला रहा है उसको अपन कंटिन्यूस करेंगे, जैसे जैसे इनके एरिया अपने सामने आते हैं, फैक्चुअली जो एरिया है वो फैक्ट्स पे एरिया कौन से का बड़ा है कौन से का इसमें छोटा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके एरिया इफेक्टेड या प्रभावित हो गए हैं। तो इसका मीनिंग लगभग इतने जिले बने हैं तो उससे कई जिलों के एरिया हैं वो प्रभावित हो चुके हैं, उनका ऑर्डर या सीक्वेंस है वो भी चेंज हो गया है। नए जिले आए हैं उसमें राजस्थान के छोटे जिलों से भी कम एरिया वाले जिले हैं, तो इसका मीनिंग राजस्थान के छोटे जिलों का सीक्वेंस या ऑर्डर है वो भी चेंज होगा। तो चेंजेस तो कई सारे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे सामने आएंगे वैसे वैसे करवा देंगे आपको। उसको लेके ये मत करो कि ज्योग्राफी वाली ये कॉपी पुरानी हो गई है, यानी ये नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद में चेंजेस क्या हुए हैं वो अपनी अलग बात है, यानी कम से कम ये हो कि पहले जो सबसे छोटा ये था अब उसके स्थान पे कौन है। अगर इस स्टेटमेंट के रूप में आ गया तो पहले वाला छोटे का अगर पता ही नहीं होगा तो अब कौन सा हो गया, तो अब हो गया चलो उसका तो पता है आपको, लेकिन पहले कौन सा था वो तो पता होना चाहिए ना। स्टेटमेंट में अगर आए तो कि पहले राजस्थान का ये छोटा जिला था, अगर वो नहीं पता है तो इसका मतलब स्टेटमेंट आपको नहीं पता, आपको तो सिर्फ नए वाले का पता है कि ये बात तो ठीक है लेकिन ये पहले वाली ठीक है या नहीं है। तो मीनिंग है पुराने वाली ज्योग्राफी तो चाहे आप नई वाली पढ़ो तो भी पढ़नी पड़ेगी पुराने वाली तो इसका मीनिंग जो चला आ रहा है उसको तो हम कंटिन्यूस करेंगे, जो चेंजेस होंगे उनको हम देख लेंगे बाद में। इन जो मोटी मोटी बातें जो सामने आएंगी उन चीजों को हम, जैसे कि जिलों का जो फॉर्मेट है इनको किस तरीके से बनाया जाता है,
कौन सी कमेटी है, कब गठित किया गया था, पहली रिपोर्ट कब सामने आई थी, पुनः वापस रिवाइवल रिपोर्ट है, दूसरी जो पुनर्समीक्षा जो इसकी की गई है उसको वापस कब दिया गया, और उसके बाद में फाइनली रिपोर्ट अभी तो 2 अगस्त को जारी किया ना इन्होंने, वापस 2 अगस्त को जारी करके और फाइनली कल इसके ऊपर अंतिम ठप्पा लगा दिया। जो यहाँ राजस्थान विधानसभा के अंदर जो मंत्री परिषद वगैरह जो बैठक हुई है उस बैठक के अंदर फाइनली उसको डिक्लेयर कर दिया है, मंजूरी दे दी गई है अंतिम। बाकी उस कमेटी के बारे में वो सारी चीजें अपन बाद में पूरा डिस्कस करेंगे। यानी पूरा अपने आप में एक टॉपिक है ये जिलों के पुनर्गठन का, और राजस्थान में जिलों का जो निर्माण है वो किस किस तरीके से हुआ है और नए वाले जिले कहाँ कहाँ से निकाले गए हैं। तो पूरा चैप्टर तो अब टॉपिक के बीच में इन चीजों को नहीं लेके, क्योंकि पहले मेरे को भी अच्छे से इनको पढ़ना होगा। सामान्य सी बातें हैं कि भाई आप ज्योग्राफी पढ़ गए तो पढ़ाता हूं मैं भी, और ज्वालामुखी उद्गार थोड़ी ना कि अंदर से उद्गारित हो रही है। नहीं सर, आपके अंदर से तो निकलती है ज्योग्राफी है। क्या चीज? कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। प्रीलिम्स वाले पेपर मेरे हिसाब से बन चुके होंगे, यानी जिन प्रोफेसर से पेपर मंगवाते हैं वो लगभग 2 ढाई 3 महीने पहले मंगवा लिए जाते हैं। उनको जैसे ही विज्ञप्ति आती है और उसके बाद में उनसे पेपर के लिए भेज दिया जाता है, तो उन्होंने जो क्वेश्चन पेपर बनाएंगे उनको भी पता है। अब भाई मेरे पास अगर कोई पेपर आए तो मैं अगर पेपर बनाने बैठूं तो मैं ये प्रयास करूंगा क्या कि पहले चेंजेस क्या हुए वो मैं पढ़ूं, क्योंकि उनको पैसे इतने ही मिलते हैं, कोई नहीं पढ़ता वो चेंजेस। उनको लगता है कि क्वेश्चन ही मत बनाओ ऐसे, जिससे जिले वाले जो क्वेश्चन है वो प्रभावित है, ऐसे क्वेश्चन ही नहीं बनाने अपने को। तो क्वेश्चन वो ऐसे बनाएंगे जिसमें से जिले वाले क्वेश्चन, पहले पुराने क्वेश्चन उठा के देख लो ना आप, जिलों से कितने क्वेश्चन है, ले दे के 1 या अधिकतम 2 क्वेश्चन जो जिलों से संबंधित होंगे, बाकी कॉन्सेप्ट से रिलेवेंट होंगे क्वेश्चंस। ज्योग्राफी में पूछते ही कॉन्सेप्ट से रिलेवेंट ही है ज्यादा, और आर्ट एंड कल्चर में तो ऑलरेडी वैसे ही आपके स्थान के नाम याद करने पड़ते हैं, जिलों के नाम भी छोड़ो आप तो, कि नरते जालोर के इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ये अजमेर के इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो उस क्षेत्र है वो किस में चला गया है वो ध्यान रखना है। और एग्जाम में उस क्षेत्र का नाम ही आएगा, जिला नहीं पूछते उसमें भी, कि मुख्यतः ब्यावर क्षेत्र में फेमस है, ये मुख्यतः इस क्षेत्र में फेमस है, तो जगह का नाम ऑलरेडी पहले से ही आपको याद है। जिले का करना क्या, जिला पूछेंगे नहीं उसमें। तो इसका मीनिंग आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है उसमें ऑलरेडी लोकेशंस आपको पहले से ही याद है। तो जिलों वाले कोई 1-2 क्वेश्चन आएंगे जो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे,